नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण, यानी कि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं हम। हिंदी की ऑनलाइन क्लास है आप सभी की, और इसमें अभी हमारा व्याकरण पाठ चल रहा है। व्याकरण में अभी तक हमने देख लीजिए वर्ण पढ़ लिया है, संधि के तीनों भेद पढ़ लिए हैं, समास पढ़ लिया है, अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अलंकार, और अलंकार में भी हमने फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अलंकार के 3 भेद होते हैं, मुख्य तो 2 भेद होते हैं, हमारी 2 क्लास होगी, ज़्यादा क्लास, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो पहली क्लास थी हमारी जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने शब्दालंकार पढ़ा है। क्योंकि अलंकार के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार को हमने पढ़ लिया है, जहां पर शब्द की आवृत्ति होती है या शब्द के आधार पर या किसी वर्ण के आधार पर हम ये बताते हैं कि वो कौन सा अलंकार है। तो शब्दालंकार के हमने यहाँ पर भेद पढ़े थे। पहला हमारा अनुप्रास था, दूसरा हमारा यमक था, तीसरा हमारा श्लेष था, और चौथा जो अलंकार है वो हमारा था पुनरुक्ति अलंकार। और इनमें सब में या तो शब्द की आवृत्ति आई थी या फिर वर्ण की आवृत्ति आई थी। अनुप्रास में जो 5 भेद थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। तो इस तरह से हमने देखा जाए तो शब्दालंकार को कंप्लीट कर लिया है। आज देखिए बच्चों, लेक्चर नंबर 2 के रूप में हमारी जो सेकंड क्लास है अलंकार की, वो है अर्थालंकार को लेकर। यानी कि अर्थालंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार होता है, और ये काफी हद तक एक अलंकार दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इसमें विशेषण के रूप में कहा जाता है। विशेषण और विशेष्य इसमें प्रमुख होते हैं, उसमें क्या क्या समानता होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्थालंकार क्या होता है और क्या क्या भेद होते हैं, तो सबसे ज्यादा भेद जो होते हैं वो अर्थालंकार में ही होते हैं। शब्दालंकार में हम 4 या 5 भेद मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अर्थालंकार में मतलब 23, 24, आप 25 भेद तक मान सकते हैं। और यहाँ हम आपको पूरे मतलब जितना हो सकता है उतने भेद आपको पढ़ाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास अर्थालंकार यानी कि अलंकार की सेकंड क्लास, जिसका नाम है अर्थालंकार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। ये है हमारा अर्थालंकार। ठीक है, अब अर्थालंकार हमारा दूसरा पार्ट है, हम यहां पर 2 लिख लेते हैं। कि सबसे पहले तो देखिए क्या है कि जब किसी वाक्य का सौंदर्य, अब देखिए शब्दालंकार में मैंने शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार तीनों की मैंने स्टार्टिंग में जब शब्दालंकार पढ़ाया था, अलंकार हमने स्टार्ट किया था, वहाँ तीनों को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, अपने शब्दों में भी किया है, और जो बुक की लैंग्वेज होती है उसमें भी किया है। बहुत अच्छे से आपको बताया कि जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है, यानी कि शब्द के आधार पर अगर किसी काव्य में चमत्कार यानी कि चमत्कारिक रूप दिखाई देता है, वो सुंदर लग रहा है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और किसी वाक्य को पढ़ने में या किसी पद को पढ़ने में अर्थ के आधार पर हमें जो भाव प्रकट हो रहे हैं, उन भावों के आधार पर हम जो सुंदरता देख रहे हैं, उस सुंदरता को कहा जाता है अर्थालंकार। यानी कि शब्द के अर्थ से जो सुंदरता व्यक्त होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। और जहां पर अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर किसी काव्य में सुंदरता आ जाती है, क्योंकि उसमें अलंकार लगे हुए, आभूषण लगे हुए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उभयालंकार होता है। और ये वो उभयालंकार बहुत ही कम होता है। जो लिटरेचर हिंदी लेते हैं, यानी कि जो ऐच्छिक हिंदी लेते हैं, उनके विषय में ये उभयालंकार आता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अर्थालंकार, कि जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, किस पर, अर्थ पर, इसलिए इसे अर्थालंकार कह रहे हैं। अगर शब्द पर आधारित होता तो शब्दालंकार कह रहा, और अगर अर्थ और शब्द दोनों पर आधारित होता तो उभयालंकार होता। कि जब किसी वाक्य का सौंदर्य यानी कि उसकी सुंदरता, कि हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि सुंदर लग रहा है। अब कोई भी व्यक्ति सुंदर क्यों लगता है, या तो उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, या फिर उसने कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, या फिर बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स वगैरह, जो भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है की होते हैं, और मतलब अच्छे से तैयार हो रखा है, कुल मिला के बहुत अच्छे से सज संवर के वो आभूषण पहन रखे, सब कुछ कर रखा है, लटक झटक के, तमक झमक के, भाई वो बन बैठा हुआ है, तो वो सुंदर लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ऐसे ही अगर किसी काव्य को ऐसे तड़क भड़क और चमकीले चीजों से हम सजा देंगे तो वो अच्छा लगेगा ना। तो जहां शब्दों से चमकाएंगे तो वो शब्दालंकार हो गया, और जहां अर्थ से चमकाएंगे वहां क्या हो गया है, अर्थालंकार हो गया है। तब यह अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। और हमारी जो परिभाषा थी, हमने जो पढ़ी थी, एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि हम उसे रिवाइज कर सके और यहाँ पर उसका तात्पर्य बन सके। कि जहाँ या फिर जिन पदों में या फिर जहां अर्थ में चमत्कार होता है, अर्थालंकार कहलाता है।
अर्थालंकार, ठीक है, जहाँ अर्थ में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, अब चलते बच्चों, हम यहाँ पर अर्थालंकार के कुछ भेद है, और ये भेद सारे नहीं है, कुछ ही भेद है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो इससे ज़्यादा भी है। ठीक है, मुख्य मुख्य भेद जो दे दिया है, जो आपके काव्य में या आपकी कविताओं में आते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं। काव्य सौंदर्य जो भी है, यानी कि यूपी बोर्ड में या फिर एनसीईआरटी में या बिहार बोर्ड में कहीं भी अगर आप पद्यात्मक शैली में कोई व्याख्या कर रहे हो, पद्यांश की कोई व्याख्या कर रहे हो, तो उसमें काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। तो काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद दिया गया है, कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, कौन सी शैली है, यहाँ पर किस गुण का प्रयोग किया गया है, कौन सी छंदात्मक रचना की गई है। तो ये सब क्या होता है? काव्य सौंदर्य होते हैं। और काव्य सौंदर्य में काव्य अंगों को रखा जाता है। काव्य अंग में सबसे पहला अंग हम अलंकार ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से इसमें अलंकार पढ़ने वाले हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह मान भी बोला जाता है इसे, संदेह मान अलंकार, भ्रांति मान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, और भी बहुत सारे, काव्यलिंग अलंकार, अपनूर्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, बहुत सारे, मतलब हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। तो आज यहाँ पर हमारा पहला अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। सारे के सारे अलंकार पढ़ेंगे बच्चों, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपके जो भी टॉपिक में आता है, कुछ अलंकार तो ऐसे होंगे शायद आपने सुने ही नहीं होंगे, लेकिन बाय चांस आ जाए तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। उपमा, अब उपमा क्या होता है? देखिए एक चीज बताती हूँ मैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। और तुलना करना मतलब कंपेयर करना। जैसे हम करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, मोस्टली पेरेंट्स के लिए एक उदाहरण है बहुत अच्छा, कि भाई पास वाला पड़ोस का जो रवि है वो मतलब जिस पेरेंट्स का बच्चा है उसका नाम हो गया अनिल, हो गया, मान लीजिए अनिल है। अनिल के पड़ोस में रवि रहता है और रवि बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो किसी और स्कूल में पढ़ता है। तो अनिल के जो पेरेंट्स है वो क्या कहेंगे कि देखो रवि की तरह बनो। किसके जैसा? रवि के जैसा बनो, या रवि की तरह बनो, या रवि के समान बनो, या रवि के समान कार्य करो, या रवि के समान पढ़ाई करो, उसकी जैसे खेलो, उसकी जैसे बात करो। उपमा किसकी दी जा रही है? रवि से, रवि की जा रही है। तुलना किसकी की जा रही है? अनिल की जा रही है। किससे की जा रही है? रवि से की जा रही है। आया समझ में? तो उपमा का मतलब यह है कि तुलना करना। अब क्या हो रहा? उपमा में दो चीजें होती है। पहला होता है उपमान, दूसरा उपमेय होता है, दूसरा होता है उपमान। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो किसकी तुलना की जा रही है? अनिल की तुलना की जा रही है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि अनिल तुम रवि के जैसा बनो, रवि के जैसा, इस सेंटेंस का जैसा बनो। देखो इस सेंटेंस का इस उपमा या इस अलंकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई बात कहने के लिए हमें कोई तीसरा तरीका अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ता है, या कोई बात व्यंग में की जाती है, उपमा देकर की जाती है, डायरेक्टली नहीं की जाती है। तो वहाँ क्या होता है? एक सुंदरता आ जाती है। हम इनडायरेक्टली कोई बात कह रहे हैं तो वहाँ सुंदरता आ जाती है। वो सुंदरता क्या है? एक प्रकार की अलंकार है। ठीक है, उसी को बताया जा रहा है। तो अनिल की तुलना किससे की जा रही है? रवि से। किससे की जा रही है? रवि से की जा रही है। कि अनिल को क्या कहा जा रहा है? कि तुम रवि के जैसा बनो। ये जो जैसा, तुम रवि के बनो, अब बनो आ गया है, जैसा हट गया, तो क्या तुलना पता चल रहा है? तो किस शब्द से आपको पता चल रहा है कि इससे तुलना की जा रही है? इस जैसा शब्द से पता चल रहा है। कैसे? जैसा। या फिर तुम रवि के समान बनो, या फिर तुम रवि के सम बनो, या फिर हम कह देते हैं कि मानो तुम रवि हो, मानो तुम रवि हो, है ना, अलग अलग। तो ये जो मानो, सम, समान, जैसा, ये जो शब्द है ये क्या बता रहे हैं हमें? ये बता रहे हैं कि अनिल को कहा जा रहा है कि तुम रवि के जैसा बनो या तुम रवि के समान बनो, यानी कि रवि से तुलना की जा रही है अनिल की। तो अनिल क्या हो गया हमारा? यहाँ पर उपमेय हो गया है। क्या हो गया है? उपमेय हो गया है, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। तो उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और किससे की जा रही है? रवि से, इसलिए उसका उपमान दिया जा रहा है। किसका उपमान दिया जा रहा है? रवि का। तो आपको समझ में आया कि यह रवि और अनिल अलंकार नहीं है,
अलंकार रवि और अनिल नहीं है। जो अलंकार है यानी कि जो आभूषण है, इस वाक्य में, पूरे वाक्य में रवि और अनिल कोई अलंकार नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। कोई पूरे सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए ज्वेलरी रवि और अनिल नहीं है। जो ज्वेलरी का काम कर रहा है वो ये शब्द कर रहा है, जैसे समान, सम, मानो, मनु, जनु, ज्यों, त्यों, ये जो शब्द होते हैं ये उसे सुंदर बनाते हैं। आया समझ में सभी को? तो अब देखते हैं हम यहाँ उपमा अलंकार क्या है। तो मुझे लगता है इस सेंटेंस से और इस बात से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि अलंकार क्या कहते हैं। ये रवि, तुम, ये सब नहीं है बेटा, ये सब, ये बनो, ये सब नहीं होते हैं। क्या होता है कि जिन शब्दों से रवि और अनिल में संबंध बताया जा रहा है, उसकी तुलना की जाती है, वे शब्द ही अलंकार होते हैं और कोई अलंकार नहीं होता है। ठीक है, तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है, उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है, यानी कि नहीं, उपमान से उपमेय की तुलना की जा रही है, और तो वो जो शब्द, जिन शब्दों के आधार पर तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहता है। उपमा ही नहीं, अलंकार कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए उपमा अलंकार क्या कह रहा है कि उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है? तुलना करना। कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण बताए, ये जो परिभाषा बहुत ही सरल है कि एक वस्तु की तुलना, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, मतलब उपमा अलंकार होता है। बस वही साधारण सी बात है। उदाहरण क्या है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन। अब देखिए सागर, अब ये सा जो आ गया, मैंने बताया था ना आपको, सा सम, सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय कैसा बोला है कि सागर कैसा गंभीर, बहुत बड़ा होता है, मतलब सागर के अंदर कितनी भी चीजें आ जाती है और वो उनको संभाल लेता है, कभी उनको फेंकता नहीं है, बाहर हटाता नहीं है, या दुखी नहीं होता है, या विरोध नहीं करता है कि तुम मेरे अंदर जो सामान फेंक रहे हो, या मेरे अंदर जो डुबकी लगा रहे हो, या मेरे अंदर जो भी कार्य कर रहे हो तो मैं तुम्हें हटा दूंगा, ऐसा कभी नहीं करता है। तो मनुष्य के लिए ये उम्मीद की जा रही है कि हृदय जो हमारा होता है, हमारा जो दिल होता है, ऐसा ही बड़ा होना चाहिए, सब कुछ आ जाए, हमें कभी दुख नहीं होना चाहिए। तो हृदय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। सागर और हृदय दोनों को तुलनात्मक रूप में लिया जा रहा है, लेकिन किन शब्दों से की जा रही है? सा से। सा से बता रहा है कि इसकी तुलना की जा रही है। यहाँ पर सागर और हृदय का जो संबंध बताया, इस सा ने बताया, तो ये सा क्या है? अलंकार है, अलंकार है। और ये जो चिन्ह जब अलग अलग आएंगे तो वो अलग अलग अलंकार हो जाएंगे। जब सा आया है तो वो उपमा हो गया है, मनु जनु जो आ गया है तो वो दूसरा हो जाएगा, और जब योजक चिन्ह लग जाएगा तो वो दूसरा अलंकार हो जाएगा, वो रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, मानो हो जाएगा। मानो आ गया है तो क्या हो गया है? और एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जान लिया है, उसको समझ लिया है, तो मान लीजिए वो संदेह हो गया है, भ्रांतिमान हो गया है। ऐसे अलग 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 अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार। इन चिन्हों को बोलते बच्चों, इनसे कोई लेना देना नहीं है। एक वस्तु की या एक व्यक्ति की या एक भाव की तुलना दूसरी वस्तु, दूसरे व्यक्ति, दूसरे भाव से की जाती है, तो जिन शब्दों से की जाती है वे अलंकार कहलाते हैं। सा से की जा रही है तो ये अलंकार है। अब सा किसका चिन्ह है? उपमा का है। तो आपको ध्यान रखना है कि सा, सम, समान ये शब्द आते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है। गिरी सा ऊंचा, और गिरी क्या होता है? पर्वत जिसका मन, उसका मन इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसको बुरा ही न लगे। कोई कितना भी डांट दे, कोई कितनी भी इंसल्ट कर दे, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये भी क्या हो रहा है? सा। तो देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है? सा, सम और समान, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हमारा अगला भाग। अब उपमा, देखिए उपमा अलंकार अपने अंदर बहुत सारी चीजें समाये हुए रहता है। तो कौन कौन सी चीजें समाये हुए रहता है? कि उपमा अलंकार के अंग होते हैं, और ये अंग कितने होते हैं? 4। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, एक मैं और बना देती हूँ इस तरह से। एक होता है हमारा यहाँ पर साधारण धर्म। ठीक है, तो देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय। दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द, और चौथा होता है हमारा साधारण धर्म। अब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म क्या होता है? इनकी भी परिभाषा पता होनी चाहिए कि ये उपमेय किसे बोलते हैं, उपमान किसे बोलते हैं, वाचक शब्द किसे बोलते हैं, और साधारण धर्म किसे बोलते हैं। तो देखिए पहला आता है हमारा उपमेय, कि उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। समानता देने योग्य, तो जिससे तुलना की जाती है, उपमा देने योग्य, समानता जिसकी बताई जाती है कि जिस वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए
पर वहाँ पर, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार को क्या होता है, उपमेय होता है। यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया है सागर सा गंभीर हृदय, तो ये जो हृदय है इसी उदाहरण को ले लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ इसी उदाहरण को ले लेते हैं कि सागर सा गंभीर हृदय, ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय। तो सागर सा गंभीर हृदय किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की, हमारे हृदय की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, सागर से। तो एक वाक्य यहाँ आ जाएगा कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, वो क्या होता है, उपमेय होता है। यहाँ किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना की जा रही है, किसकी, हृदय की। जैसे मैंने एक उदाहरण और लिखा था कि अनिल रवि के समान है, अनिल रवि के समान है या रवि के समान बनो। तो अनिल कौन है, किसकी तुलना की जा रही है, अनिल की तुलना की जा रही है। तो अनिल क्या हो गया, हमारा उपमेय हो गया है। और किससे तुलना की जा रही है, रवि से की जा रही है, तो रवि क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया। तो उपमान क्या है कि उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। यानी कि उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान की जाती है, कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आएगा कि जिससे तुलना की जाए, ये तो हो जाएगा जिसकी तुलना की जाए, जिसकी, और यहाँ हो जाएगा जिससे तुलना की जाए। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति सारे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें उपमेय और उपमान आएगा। और जहां भी उपमेय उपमान आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उपमेय कौन है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। अब रवि को ले लीजिए, अनिल को ले लीजिए, अनिल कौन है, उपमेय, और यहाँ पर उपमान कौन है, रवि, क्योंकि रवि इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट बच्चे से की जा रही है, एक डफर बच्चे की तुलना की जा रही है कि देखिए उसकी जैसे बनो। तो रवि क्या हो गया, उपमान, ठीक है, और अनिल क्या हो गया, उपमेय। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा तीसरा जो शब्द है वो है वाचक, कि जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या समानता बताई जा रही है, ये जो सा, ये क्या है, हमारा वाचक है। ये तो हो गया हमारा उपमेय, और ये हो गया हमारा उपमान, और ये हो गया हमारा वाचक। सा कौन से शब्द से बताई जा रही है, सा शब्द से बताई जा रही है। किससे बताई जा रही है, सा शब्द से बताई जा रही है, इसलिए वो क्या हो गया, वाचक शब्द। तो चौथा हमारा देखिए यहाँ आ जाएगा धर्म, साधारण धर्म, ठीक है, कि दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, और उसी गुण और धर्म का साधारण धर्म कहते हैं, उसी और धर्म को क्या कहते हैं, साधारण धर्म। देखिए यहाँ पर आ जाइए। अब ये तो हो गया भाई पूरा सेंटेंस है, उसको पूरे सेंटेंस को बांटना होगा ना हमें, कि सागर हो गया उपमान, और हृदय हो गया उपमेय, और सा हो गया वाचक। अब ये बचा है, ये क्या है, ये कहलाएगा साधारण धर्म। क्या कहलाएगा, साधारण धर्म। अब क्यों कहलाएगा, क्योंकि सागर गंभीर है और हृदय को भी कहा है कि गंभीर बनो। सागर गंभीर है और हृदय को कहा है कि तुम भी गंभीर बनो, तो दोनों में एक ही गुण की बात की जा रही है, तो एक ही गुण दोनों में बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, साधारण धर्म। ठीक है, समझ में आया सभी को। आगे चलते बच्चों देखिए, तो ये हो गया हमारा कि उपमेय, उपमान। उपमेय कौन, जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, वाचक सा सम समान, ये जो शब्द आते हैं सा सम समान लिख देते हैं हम, सा सम और समान, ये उपमा अलंकार के चिन्ह है। और साधारण धर्म जो गुण बताया जाता है, क्या बताया जाता है, गुण बताया जाता है, वो क्या कहलाता है, साधारण धर्म। आगे चलते हैं बच्चे, उपमा अलंकार के भेद। अब देखिए उपमा अलंकार के हमने अंग पढ़े थे, अब अंगों की बात आती है तो 4 अंग है, और भेदों की बात आती है तो 2 भेद है। ठीक है, 4 अंग कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। और भेद की बात आते हैं तो यहाँ आ जाती है पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो पहले पूर्णोपमा, दूसरी हमारी लुप्तोपमा। अब देखिए पूर्णोपमा क्या है, कि इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, उपमा के सभी अंग होते, पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा है, कोई भी अधूरा नहीं है, और लुप्त यानी कुछ कुछ छुप गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, पूर्ण यानी पूरा, लुप्त यानी कुछ कुछ उसमें से छिप गया है, हमें इमेजिन करके निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, जैसे उपमेय भी हो गया, उपमान भी हो गया, वाचक शब्द भी हो गया, साधारण धर्म हो गया। इसके मतलब उपमा के चारों अंग अगर जिस सेंटेंस में विद्यमान है, हमने लिखा था सागर सा गंभीर हृदय, तो उसमें चारों थे,
उपमेय भी था, उपमान भी था, वाचक शब्द भी था और साधारण धर्म भी था। तो वो कौन सा है? पूर्णोपमा है। और जिसमें उपमेय के जो उपमा के जो अंग कोई कोई छुप जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? लुप्तोपमा हो जाती है। आदि अंग होते हैं वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, तो सागर सा गंभीर हृदय हो, तो ये सारे देखिए, सागर क्या हो गया हमारा? उपमान, और हृदय क्या हो गया हमारा? उपमेय, और सा क्या हो गया हमारा? वाचक शब्द, और गंभीर क्या हो गया हमारा? साधारण धर्म। तो चारों अंग आ गए हैं। इसमें भी देखिए, गिरि क्या हो गया हमारा? उपमान, पहाड़ जैसा, सा हो गया वाचक शब्द, ऊंचा गुण बता दिया है यानी कि साधारण धर्म है, ठीक है, ऊंचा हो, और जिसका मन के लिए ऊंचा हो जिसका, ये तो साधारण धर्म हो गया है, और जो मन हो गया है वो हो गया हमारा उपमेय। तो इस तरह से सारे अंग, चारों के चारों अंग जिस सेंटेंस में हमें दिखाई देते हैं वो होती है पूर्णोपमा। अब चलते हैं हमारी लुप्तोपमा। इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो अंग या फिर तीन का न होना पाया जाए वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल, जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें यहां से देखिए ये पूरा यहां तक है कि कल्पना सी, अब ये सी भी आ गया, ये सी क्या है? वाचक शब्द। जैसे ही कोई शब्द आता है जो बता रहा है कि भाई कहाँ उपमेय है, कहाँ उपमान है, वो क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है, ठीक है, वाचक शब्द। सा, सी, सम, स, है ना। कल्पना सी अतिशय कोमल, कल्पना सी अतिशय कोमल कौन है? कल्पना सी कौन है? अतिशय कोमल। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि उपमेय नहीं है, कौन है? अतिशय कोमल कौन है? कल्पना के समान। कल्पना जैसे कोमल होती है, स्वच्छंद होती है, निश्चल होती है, वैसे अतिशय यानी कि ज्यादा, साधारण धर्म भी बता दिया है। अतिशय साधारण धर्म है, अतिशय कोमल। कोमल कौन है? कोमल किसके लिए बताया है? मन के लिए बताया है, या किसी स्त्री के लिए बताया है, या किसी कली के लिए बताया है, या किसी और कोई, क्योंकि कल्पना सी है इसका मतलब ये तो हो गया स्त्रीलिंग है, कोई स्त्रीलिंग ऐसी वस्तु के लिए बताया है, तो हमें यहाँ पर उपमेय दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गई है? लुप्तोपमा हो गई है, ठीक है। आगे चलते बच्चों, अब आता है हमारा दूसरा जो भेद है, दूसरा अलंकार है जिसका नाम है रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है कि जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद समाप्त हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता है वहां, और एक कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। कैसे? जैसे हो गया है उदाहरण, ये उदाहरण पढ़ने से पहले एक और बता देती हूँ। हम कहते हैं, एक पंक्ति है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर भी बोल दिया है, पनघट भी बोल दिया है। और एक इसका जो एक ट्रिक बताते हैं उसको पहचानने की, कि दो शब्द एक जैसे होंगे, मतलब एक जैसे अर्थ वाले होंगे, अंबर है और पनघट है। अंबर को क्या बोला है कि पनघट जैसा हो गया है, तो पनघट को अंबर बता दिया, अंबर को पनघट बता दिया। दोनों के बीच में इस तरह से योजक चिन्ह होगा। अगर ये योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में आया है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो ये तो एक मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपका क्या समझने का तरीका है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ अच्छे से समझाऊंगी कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर, तो देखिए जो संत सरोज आया है, संत और सरोज, संत को सरोज की भांति बनाया है। सरोज कौन होता है? कमल होता है। कौन होता है? कमल। तो संत को, जो संत महात्मा होते हैं, उसे सरोज के समान बताया है। उदित उदयगिरी मंच पर, तो ये उदित उदयगिरी है। रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, बाल, रघुवर जो है बालक है और किसके समान है? वो पतंग के समान है, ठीक है। तो इस तरह से बताया है कि उदित हुआ है, उदयगिरी जैसे उदयगिरी निकला है, मंच पर जैसे निकला है, तो यहाँ पर समानता व्यक्त की जा रही है। उपमेय को उपमान मान लिया गया है और उपमान को उपमेय मान लिया गया है। इसी तरह से विकसे संत सरोज अब हर्षे लोचन भृंग, तो ये क्या कह रहे हैं कि संत सरोज कौन है? जो संत है, जो कमल के समान है, कमल है जो संत के समान है। ऐसे यहाँ पर उपमेय को उपमान के बीच में भेदभाव जो था वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है।
आगे चलते देखिए, रूपक अलंकार की निम्न बातें कौन कौन सी है कि उपमेय को उपमान का रूप दे देता है। सबसे पहले तो उपमेय और उपमान के बीच में कोई असमानता रहती नहीं है, जो भी भेद होता है वो समाप्त हो जाता है। वाचक शब्द का लोप हो जाता है, इसमें वाचक शब्द नहीं होता है। ये जो सा सी सम, सा सी सम, समान, जू, मनो, जो, मनहू, तनहू, ये जो लगा हुआ था, ये सारे शब्द जो है वाचक शब्द वो समाप्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, वो होते ही नहीं है। उनकी जगह पर योजक चिन्ह होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, उनके स्थान पर क्या होता है, दो शब्दों के बीच में ऐसे योजक चिन्ह होता है। वो योजक चिन्ह के आधार पर आप बताओगे कि रूपक अलंकार है। ठीक है, ये एक पहचान है इसकी कि उपमेय का भी साथ में वर्णन होना और उपमेय का भी साथ में वर्णन किया जाता है। अब रूपक अलंकार के भेद होते हैं, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। ये संग रूपक, इसको सांग रूपक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांग रूपक। सांग रूपक को जब संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ सम रूपक आ जाता है। सांग रूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ सबसे पहले हम सांग रूपक अलंकार पढ़ते हैं कि इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, दोनों समान है, कोई भेदभाव नहीं है। सम रूपक का मतलब सम यानी समान, सम का मतलब क्या होता है, समान। तो जो समान दिखाई देता है, समान रूप वाला, रूपक यानी कि रूप वाला। ठीक है, इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर सम रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, यहां पर ये अंबर यहां आएगा, अंबर। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, ये देखिए, ये और ये देखिए, ये इस तरह से है। ठीक है, अंबर और पनघट, अंबर क्या होता है, आसमान, और पनघट कौन सा आता है, जहां पर पानी भरने जाते हैं और वो भी ऐसा बड़ा सा लग रहा है। तो आसमान को जैसे पानी में डुबो रही है, पनघट में डुबो रही है। ठीक है, तारागढ़ उषा नागरी, ये जो उषा की नगरी है, उषा की नगरी कौन सी होती है, जो सूर्यदेव होने वाला होता है। तो सूर्यदेव की तुलना किससे की गई है, अंबर पनघट से की गई है। तो अंबर कहाँ होता है, अंबर में क्या होता है, उषा, और पनघट में क्या होती है, नगरी, यानी कि लोग बाग जो होते हैं, लोग होते हैं, पानी का जो बनने का होता है वो होता है। तो उनसे इसकी समानता बताई जा रही है। तो जहां पर उपमेय की उपमान से किससे, अंबर की तुलना किससे की गई है, पनघट से, या पनघट की तुलना अंबर से की गई है। इसी तरह से नागरी की तुलना किससे गई है, उषा से। उषा क्या होता है, सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय कालीन। ठीक है, सूर्योदय काल का बताया है। अब तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें समानता व्यक्त करे। तो जब समानता व्यक्त होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। और मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में ये जो वाचक शब्द है वो सारे के सारे हट जाते हैं और वाचक शब्द की जगह क्या लग जाता है, योजक चिन्ह लग जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है अधिक रूपक अलंकार। तो जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, न्यूनता का मतलब कमी, यहाँ पर आएगी अधिकता। अधिकता का बोध होता है कि उपमेय की तुलना में कोई अधिकता बता दी है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के कर दी है, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर अधिकता, मतलब अधिकता का बोध कराते हैं। तो अधिक रूपक अलंकार। और न्यून रूपक अलंकार में हो जाएगा कि इसमें उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, न्यून। किसको, उपमेय को। उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसको छोटा दिखाया जाता है, और वहां पर न्यून रूपक अलंकार होता है। जैसे जन्म सिंधु विष बंधु पुनि दीन मलिन सकलन सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। ठीक है, चंद्र को, चंद्रमा को किसके समान बताया है, रंग के समान बताया है। ठीक है, कि जन्म सिंधु विष बंधु पुनि, जन्म सिंधु विष बंधु पुनि दिन मलिन सकलंक, कि जब सिंधु, सिंधु क्या होता है, सागर, विष बंधु पुनि, जब उसमें विष आ जाता है, दिन मलिन सकलंक, सकलंक, और वो कैसा हो जाता है, दीन हो जाता है। जन्म सिंधु विष बंधु पुनि, कि जब सिंधु में जो विष बंधु वापस से आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, उनकी स्थिति दीन हो जाती है, मैली हो जाती है और कलंक सहित हो जाती है। सिय मुख समता पाविकी ही, जब सिय, सीता के मुख की समानता पाके जो चंद्रमा है वो भी कैसा हो जाता है, रंग के समान हो जाता है, राजा के समान हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा जो अलंकार आता है हमारा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए क्या होता है कि रूपक में तो क्या होता है कि पूरा उसके समान ही बता देता है, भेदभाव को खत्म कर दिया जाता है और जो वाचक शब्द है वो लुप्त हो जाते हैं।
ठीक है। और उपमा में क्या होता है कि सा, सी, सम, समान, इस तरह से वाचक शब्द आते हैं, वो उपमा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि यही उपमान है, यही जो उपमेय था वो उपमान ही है, उसको उपमेय के ऊपर उपमान को, उपमेय पे उपमान को आरोपित कर दिया जाता है। तो जहां पर उपमेय के न होने पर, जहां पर उपमान के न होने पर, उपमान कोई है ही नहीं, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत वस्तु को मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अगर किसी पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इव आदि आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बच्चों, ये चीजें आपने ध्यान में रख ली ना तो आपका अलंकार है वो कभी भी गलत नहीं जाएगा। ये मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, जानहो, जानहो आएगा यहाँ पर, जानहो, मनहु, मानो, निश्चय, अगर ये सारी चीजें आ गई है तो आपका कभी भी अलंकार गलत नहीं जाएगा। तो उत्प्रेक्षा में ये चिन्ह होते हैं, रूपक में कोई चिन्ह होते ही नहीं है, ये वाचक चिन्ह है, इन्हें क्या बोलते हैं, वाचक शब्द, इन्हें वाचक शब्द बोलते हैं। और रूपक में वाचक शब्द होते ही नहीं है। और जो उपमा है उसका वाचक चिन्ह है सा, सीम, सी, समान, ये है उपमा अलंकार के। और यहाँ जो मनु, जनु, मेरे, जनो, मानो, मनो, ये आते हैं, तो मानो, निश्चय, इव अगर इसके समान आते हैं तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहत सोवत मनु पिय, बाहर सोहत मनु पिय, दावा नल की ज्वाल। अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कई दूसरे पदांश दे दिया हो, बहुत ऐसे पदांश दे देते, कहीं से भी लेकर आ जाते, समझ में नहीं आ रहे। आपने ये योजक चिन्ह देख लिया, वाचक शब्द, सॉरी ये क्या है हमारा वाचक शब्द, इस वाचक शब्द को आपने देख लिया तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा। आपको ध्यान में रखना है कि मनु, जनु, मानो, मनहु, मानो, ये सब, इव, समान, ये सब किसमें, समान नहीं, ये सब किसमें आते हैं, उत्प्रेक्षा में आते हैं। और सी, सम, समान, सा, ये सब किसमें आते हैं, उपमा में आते हैं। और रूपक में कोई नहीं आता है, रूपक में योजक चिन्ह लगता है और एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बता दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। कई ऐसे, ये जो अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये मुख्य अलंकार है और इन मुख्य अलंकारों के भेद और उपभेद भी पढ़ने होंगे आपको, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मैम कितना सारा है, इसके भी भेद है, उसके भी भेद है, कितना याद करेंगे बच्चों, याद तो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। तो क्या क्या भेद होते हैं, पहला भेद हमारा है, नंबर लगा देते इसमें, नंबर 3, 3 भेद है इसमें। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3। और उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2। और रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहला वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। अब पहले एक एक करके तीनों का हम वर्णन करेंगे, मतलब तीनों को देखेंगे, तीनों के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, पहला आता है हमारा वस्तुत्प्रेक्षा। तो वस्तुत्प्रेक्षा क्या कह रहा है, वस्तु, देखिए उत्प्रेक्षा में क्या था, मनहु, जनहु, मानो, मनु, इव, और भी है, जितने भी आपको पूरे याद रखने, मैंने आपको ब्रैकेट में बताया ताकि आपको क्या क्या याद रखना है। ये जो चिन्ह होते हैं, वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द से क्या हम जल्दी से पकड़ लेते हैं कि कौन सा समास है, सा, सम, सी, समान आता है तो उपमा अलंकार है। योजक चिन्ह आया और दोनों पद, योजक चिन्ह के दोनों तरफ जो भी शब्द है उन दोनों को एक समान लग रहे हैं, एक समान समानता बताई जा रही है, तो वहां रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा में क्या है कि जहां पर प्रस्तुत में, प्रस्तुत यानी कि दिखाई देने वाला, दृश्य, आप दृश्य लिख सकते में, अप्रस्तुत, अदृश्य। ठीक है, सरल भाषा में बोल देते हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, थोड़ा सा तत्सम शब्दावली आ गई, ये भी तत्सम है, लेकिन दृश्य और दृश्य हमारे सामने बार बार ये शब्द आते हैं कि जहां पर दृश्य में अदृश्य की संभावना दिखाई जाए, कि जो दिखाई देता है उसमें न दिखने वाले की संभावना, कि जो दिखाई दे रहा है उसमें न दिखने वाले की संभावना दिखाई जाए, वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कि कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है और दूसरी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये उसके जैसी दिख रही है, ये जो वस्तु है वो उस वस्तु के जैसी दिख रही है, इसलिए वो कौन सी है, वस्तु उत्प्रेक्षा। ठीक है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिय दावा नल की ज्वार। ये क्या आ गया है, मनो। ये मनो क्या है, उत्प्रेक्षा।
और उत्प्रेक्षा में आपसे पूछ लिया है कि वस्तु उत्प्रेक्षा है या हेतु उत्प्रेक्षा है या फलोत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा है, तो उसमें हम देखेंगे कि सखी सोहत गोपाल के सखी गोपाल के क्या सोहत है, क्या सुंदर लग रहा है, और गुंजन की माल कि उसके हृदय के ऊपर जो गुंजन की माला है वो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। बाहर लसत मनोपिए दावा नल की ज्वाल, और बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे दावानल यानी कि जंगल के जंगल जल रहे हैं, और उसके शरीर पर बाहर जैसे दिखाई लग रहा है ना, क्योंकि वो गुंजन की माला इतनी चमकीली लग रही है। तो वो चमकीली लगने का कारण क्या है कि दावानल की आग, और दावानल दिखाई नहीं दे रही है। दावानल क्या होता है? जंगल की आग, और जो जंगल की आग है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम जंगल की आग के समान मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? गुंजन की माला के जो मोती है वो चमक रहे हैं, तो ऐसा चग रहा है जैसे ऐसे चमक रहे हैं जैसे आग लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अदृश्य चीज है उसमें अदृश्य की संभावना दिखाई जा रही है कि दावानल जंगल की आग लग रही है मानो उनके हृदय के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो गुंजन की माला पहन रखी है बहुत ही ज्यादा सुशोभित लग रही है। ठीक है, आगे हम मनो मानते ही उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षा में हमें देखना है कि आपको क्या संभावना दिखाई जा रही है। आगे चलते हैं बच्चों, हेतु उत्प्रेक्षा, जहां अहेतु में अहेतु यानी कि बिना कारण, अहेतु का मतलब क्या होता है? बिना कारण, और हेतु का मतलब होता है कारण। जब बिना कारण में, किसी कारण के बिना उस कारण की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा होती है। कि जो वास्तविक कारण है, वास्तविक हेतु को मान लिया जाए, वास्तविक कारण को छोड़कर, असली कारण क्या है उसको छोड़कर दूसरे हेतु का दूसरा कारण मान लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पियसो कहेऊं संदेशड़ा है भौरा है नाग। ठीक है, आगे देखिए, सो धनी विरह जरिमई तिही का धुआं हम लाग। ठीक है, अब देखिए क्या बताया इसमें, हेतु उत्प्रेक्षा बताई है कि बिना कारण में कारण की संभावना देखी जानी है। अर्थात यहाँ पर अर्थात ऐसे लिखा हुआ आएगा, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर हेतु को मान लिया जाता है कि हेतु क्या है, उसका और कोई कारण क्या है। तो पियसु कहेऊं संदेशड़ा है भोरा है नाग, के हे भोरा हे नाग, इस पिया से मेरा संदेशड़ा कहना, मेरा संदेश कहना, कि सो धनी विरह जरिमई, कि ये जो आपकी सो यानी कि ये जो आपकी धनी है, धनी यानी कि आपकी जो ये प्रेयसी है, ये विरह जरिमई, ये विरह में वियोग में जलकर मर गई है, वियोग की आग में जलकर मर गई है। तिही का धुआं हम लाग, और इसी के धुएं से हम लगकर इधर उधर उड़कर आ रहे हैं, हमारे ऊपर जो धुआं लगा है वो इसी का धुआं लगा है। यानी कि बिना कारण के कारण को बताया गया। आग लगी नहीं है, क्या विरह की आग जलती है? क्या जलती हुई सी दिखाई देती है क्या आपको? नहीं, और न आग लगी और न भौरों के ऊपर उसका धुआं लगा है। तो बिना कारण के कारण को बताया जा रहा है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे चलिए, फलोत्प्रेक्षा, इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा होता है। फल, वास्तविक फल नहीं है और फिर भी फल मान लिया है। कैसे? खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन, सम आ गया है, हीन को करण मनो तप जात। ठीक है, मनो आते ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें कहा है कि खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, कि खंजरीर कुछ दिन सच्ची बात नहीं लिखती रहती है। बाल द्रगन समहीन को करण मनो तप जात, ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो बाल है, वो समहीन को करण मनो तप जात, के तपस्या कर रहे हैं, कि वो केवल लिख नहीं रहे हैं, वो लिखने का काम, सच्ची बात लिखने का काम नहीं कर रहे, वो तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पर चौथा अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? देखिए कि एक बात समझाने के लिए
कोई दूसरा उदाहरण पेश किया जाता है, कोई दूसरा वाक्य, कोई दूसरी घटना बताई जाती है, यानी कि उदाहरण पेश किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत। कोई बात कही जाती है, एक बात को समझाने के लिए कोई दृष्टांत दिया जाता है, उसके आधार पर आपको समझाया जाता है कि आपको जीवन में क्या करना है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार। कि जहां दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में या तो सामान्य होते हैं या विशेष होता है, ठीक है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। और इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। और यह अलंकार उभयालंकार का भी एक भेद है। दृष्टांत अलंकार दोनों में आता है। अब ये उभयालंकार शब्द के आधार पर भी आता है। देखिए क्या कहा है कि जहां दो सामान्य, कोई सामान्य बात कह दी है या फिर कोई दो विशेष बात की गई है। अब क्या होता है कि उपमेय में क्या बोला है कि इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से, यह हमारा उपमेय है, इस बात को कहा है, मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है, इसी बात से मिलती जुलती दूसरी कहानी होती है, ये होती है उपमान। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे धन को बताने के लिए या कोई भी शिक्षा देने के लिए, है ना, कोई भी शिक्षा देने के लिए हमें कोई बात बताई जा रही है, कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, तो वो क्या होता है? दृष्टांत होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं, उसमें आपको बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा बोलना कभी कभी नुकसानदायक होता है ना, कि ये क्या हो गया है कि ज़्यादा बोलना नुकसानदायक हो गया। ये तो क्या हो गया है? उपमेय बात हो गई है कि ज़्यादा बोलना नुकसानदायक है। अब उसके ऊपर उपमान कहाँ से आ रहा है कि एक कहानी ले ली है कि एक कछुआ होता है, दो हंस होते हैं। हंस और कछुए की जो कहानी होती है उसमें हंस जो पानी खत्म हो जाता है तालाब और वो दूसरे तालाब में दूसरी झील में जाना चाहते हैं, तो कछुआ कहता है मुझे भी साथ ले लो। और वे क्या करते हैं, दो लकड़ी को एक तरफ दोनों तरफ से पकड़ के रखते हैं अपनी चोंच से, अपने पैरों से, पंजों से, और कछुए को कहते हैं कि तुम अपने मुंह से इस लकड़ी को बीच में से पकड़ के रखना, हम उड़ के तुम्हें वहां ले जाएंगे। तो कछुआ क्या होता है? बहुत बातूनी होता, बक ज्यादा करता, वो किसी की सुनता नहीं है और जवाब देना ज्यादा पसंद करता है। तो वो जब ऊपर उड़ रहे होते हैं कछुए को लेकर दोनों हंस, तो नीचे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो क्या गति आ गई है, किस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है, तो अगर ये नीचे गिर जाए तो क्या होगा। तो कछुआ उसका जवाब देने के लिए बोल पड़ता है, और बोल पड़ता है तो क्या होता है? वो नीचे गिर जाता है, मर जाता है। तो उसकी गति क्या हो गई? खराब हो गई। तो ये उदाहरण, ये बात समझाने के लिए कि ज्यादा बोलना कभी कभी हानिकारक होता है। तो उपमेय क्या था? ये बात के ज्यादा बोलना कभी कभी हानिकारक होता है। उपमान क्या हो गया? वो स्टोरी जो बताई गई है, यानी कि दृष्टांत हो गया है, दृष्टांत दिया गया है ये बात समझाने के लिए। तो वो क्या हो जाता है? देखिए कि इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात, तो वो क्या थी? उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती दूसरी मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में प्रकट होती है। तो दूसरे वाक्य में उपमान क्या हो गया? एक तरह की कहानी हो गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। और ये उभय अलंकार का भी एक भेद है और अर्थ अलंकार का भी भेद है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। मतलब एक म्यान में दो तलवारें, ये एक मुहावरा है और मुहावरे के आधार पर हमने देख लिया है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तलवार की बात बताई है। और क्या कहा है कि एक पत्नी अपने, यानी कि एक पति की अगर दो पत्नियां हैं तो वो सुखी और शांति से नहीं रह सकती है, ये बात बताई गई है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा पांचवा जो अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह क्या होता है? शक, शंका करना, है ना। अब शक और भ्रम दोनों में अलग अलग अंतर होता है। भ्रम अलग होता है और संदेह अलग होता है। ठीक है। संदेह क्या होता है कि जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय ही नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है। जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। और यह अलंकार भी उभय अलंकार का भी एक भेद है। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अर्थ अलंकार में ही पढ़ते हैं, इसको उभय अलंकार में नहीं पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संदेह प्रकट होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संदेह प्रकट होता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब संदेह कैसे प्रकट हो रहा है? देखिए कि जब यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है। कि यह काया है या शेष उसी की छाया। ये काया यानी कि शरीर है या फिर उसी की छाया है,
ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये छाया दिखाई दे रही है। एक और उदाहरण आता है, देखिए बच्चों, जब हमने पढ़ा था तो हमारी मैम ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मुझे आज भी याद है कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। नारी ही की सारी है कि, अब इसमें बताया था नारी ही की, नारी ही की सारी है या सारी की नारी है, या सारी की नारी है। बहुत ही अच्छा था और मुझे आज भी याद है, संदेहमान का है ये, संदेहमान बोला जाता है इसे, संदेह अलंकार भी बोल सकते हैं और संदेहमान अलंकार भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस वाक्य से आप, ये जो पद है, इस पदांश से आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि एक महिला है, उसने इतनी ज़्यादा साड़ी पहन रखी है। महिला ही छोड़ दीजिए, आप द्रौपदी को ले लीजिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये लोगों द्वारा ये उक्ति कही गई थी कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी जो होती है लंबी, उसके चीर हरण कर रहे थे और जो श्री कृष्ण भगवान है वो उनके वस्त्रों को बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है, कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है या नारी की साड़ी है। भाई क्या है, निकलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है कि नारी है जो थी वो साड़ी से बनी हुई है पूरी, या ये जो साड़ी है पूरी नारी की बनी, नारी का रूप हो गई है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ रहे कि पूरी साड़ी है या नारी है। जैसे यहाँ समझा है कि काया है या छाया है, या उसका शरीर है या छाया दिखाई दे रही है, ठीक है। क्षण भर उनकी कुछ समझ में नहीं आया, उसको समझ में ही नहीं आया है कि ये काया है या छाया है। भ्रम नहीं हो रहा है, संदेह हो रहा है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मान लिया गया है, ठीक है। अब संदेह अलंकार की मुख्य बातें हैं कि विषय का अनिश्चित ज्ञान, सबसे पहले अनिश्चित ज्ञान है, उन्हें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, और यह अनिश्चित समानता पर निर्भर होता है, और अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है। तो ये जो वर्णन था ये क्या था, चमत्कार पूर्ण था। नारी और साड़ी के बीच का जो था, क्या श्री कृष्ण भगवान जब साड़ी को भेजे जा रहे थे द्रौपदी के पास में, और द्रौपदी जो दुशासन है उसकी साड़ी को खींच रहा था और वो साड़ी बढ़ती जा रही थी, तो क्या चमत्कार सा नहीं लगा। तो ये जो संदेहमान अलंकार है वो चमत्कार पूर्ण बातों पर आता है, ठीक है। अगला चलते बच्चों, हमारा छठा जो अलंकार है उसका नाम है अतिशोक्ति। अच्छा, अतिशोक्ति क्या होता है, हम बोलते हैं ना ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशोक्ति होती है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, और ऐसा कहना कि कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है, भरोसा ही नहीं होता है। भाई अतिशोक्ति हो गई, तुमने तो क्या कह डाला, ऐसा तो होता ही नहीं है। जो संभव ही नहीं है उसको संभव, असंभव बात को संभव करने की कोशिश करना क्या होता है, अतिशोक्ति है। असंभव बात को कहना, संभव होने वाले तरीके से कहना अतिशोक्ति कहलाती है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, यानी कि जो सीमा है, एक लिमिट होती है कहने की, बात कहने की, है ना, कि मैं चांद तोड़कर लेके आ गया, तो ये पॉसिबल है क्या, चांद तोड़कर ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अतिशोक्ति हो गई। चांद तोड़कर नहीं लाए भाई, है ना, चांद तोड़कर नहीं लाए, हम चांद तोड़कर ला ही नहीं सकते हैं। आसमान से बातें करना, तो हम आसमान से बातें कर सकते हैं क्या, ये क्या हो गया, अतिशोक्ति। भाई ज्यादा अतिशोक्ति फेंको मत, इसका मतलब होता है कि फेंको मत भाई, है ना, भाई ऊंची ऊंची मत फेंको, लपेट नहीं सकते, बोलचाल में बोलते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, अतिशोक्ति होती है। और जिन शब्दों से, जिन अर्थ से, शब्द के जिन अर्थ से हमें इस बात का पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कही जा रही है, वो कौन सा अलंकार होता है, वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए कि जब किसी व्यक्ति और वस्तु का वर्णन लोक समाज की सीमा या मर्यादा करने में, लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि क्या है कि जब किसी बात या किसी वस्तु का बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। और उसका बहुत ही फेमस उदाहरण है, मुझे अभी भी जब मैंने पढ़ा था, मैंने भी क्लास 12th में ही अलंकार पढ़े थे, हिंदी लिया था, तब हमारी मैम ने जो पढ़ाया था वो आज भी मुझे याद है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लंका सारी यहाँ पर आएगा, लंका सारी जली गई, गए निशाचर भाग, जरी गई, जरी आएगा,
लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भागी। कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। अब वो कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ी कर दी थी, कपड़े को लपेटते गए और इतना लपेटा, और क्योंकि उन्होंने अपना जो शरीर है वो बहुत बड़ा बना लिया था, और बड़ा बनाया तो पता नहीं कौन कौन से किस किस के घर से, लंका के कौन कौन से घर से कपड़े लेकर आके और उनकी पूंछ में लपेटा, और लपेटने के बाद में इतना लपेटा कि पूरी लंका जल गई और जितने भी राक्षस थे वो सारे भाग गए, लेकिन उनकी पूंछ में आग नहीं लगी। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं, उनकी पूंछ में आग लगी थी, है ना। तो ये जो बात है बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के कही है कि पूरी लंका जल गई, राक्षस भाग गए, लेकिन पूंछ में आग नहीं लगी। तो भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता, तो बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब चलते बच्चों हमारा 7 नंबर का अलंकार उपमेयो उपमा अलंकार। उपमेयो उपमा अलंकार, उपमेय की भी उपमा दी जाती है कि इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की गई है। आपस में उपमेय को उपमान बना दिया, उपमान को उपमेय बना दिया, दोनों को एक दूसरे से बना दिया है कि कोशिश की जाती है इसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय और उपमा अलंकार होता है। और ये कई बार नहीं आता है, आपके सिलेबस में बहुत कम आता है, बाई चांस आ जाता है तो आपको कैसे पहचानना है ये बताया जा रहा है। अब उदाहरण देखिए, तो मुख सोहत है, तो का मतलब उन दोनों के जो मुख है वो सोहत है, सुंदर लग रहा है। शशि कौन होता है? चंद्रमा। सो अरु, शशि सो अरु सोहत, और भी ज्यादा सोहत है। शशि तो मुख जैसो, कि शशि के मुख जैसा, कि उनका मुख तो सुंदर लग रहा है, ठीक है, और शशि तो और भी सुंदर लग रहा है, उनका मुख सुंदर लग रहा है, और शशि जो है, चंद्रमा जो है वो और भी सुंदर लग रहा है। शशि तो मुख जैसो, और ये जो दोनों का मुख है, चंद्रमा का जो मुख है वो किनके जैसा है? शशि, यानी कि नहीं, ये जो दोनों है इनका मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा, और चंद्रमा का मुख कैसा है? इन दोनों के जैसा है, ठीक है। तो दोनों पर आरोपित क्या है? उपमेय को उपमान से तुलना की और उपमान की उपमेय से तुलना की, दोनों की एक दूसरे से। चंद्रमा की मुख से कर लिए, मुख की चंद्रमा से तुलना कर लिए, तो दोनों क्या हो गया? उपमेय उपमा अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं, अलंकार नंबर 8, प्रतीप अलंकार। अब प्रतीप अलंकार क्या होता है कि इसका अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का मतलब क्या होता है? पूरा उल्टा, कि उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय के जैसा बता दिया जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। उपमेय को उपमान नहीं, उपमान को ही उपमेय बता दिया, तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में 2 वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य, लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृश का साफ कथन नहीं होता है। सदृश यानी कि एकदम साफ बात नहीं बताई जाती है, वह व्यंजित रहता है। व्यंजित का मतलब कोई तीसरा अर्थ निकाला जाता है। व्यंजित यानी व्यंजना शब्द शक्ति आ जाती है उसमें। कौन सी शब्द शक्ति आती है? व्यंजना शब्द शक्ति आ जाती है, यानी कि उसमें कोई तीसरा अर्थ निकाल दिया जाता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल है, समान क्या हो गया हमारा? समान क्या है? ये हमारा वाचक शब्द है, और के क्या है? हमारा साधारण धर्म, और है भी साधारण धर्म। और नेत्र क्या हो गया हमारा? नेत्र के समान कमल है। अब यहाँ पर देखिए, कमल, नेत्र की तुलना की है किससे? कमल से, कि नेत्र के समान कमल है, तो कमल क्या हो गया हमारा? उपमेय। किसकी तुलना की है? उपमेय की। और किससे की है? नेत्र से। ये हो गया हमारा उपमान, ठीक है, कि उपमेय की उपमान से तुलना की है। 2 वाक्य है, दोनों वाक्य कि नेत्र के समान कमल है और कमल नेत्र के समान है, दोनों वाक्य है। तो दोनों अगर वाक्य वापस हम यहाँ लिख लेते हैं कि कमल नेत्र के समान है। साधारण वाक्य तो वही आ गए, साधारण वाक्य आ गया, वाचक शब्द भी वही है, बस इनका उलट फुलट हो गया, थोड़ा सा उलट फुलट कर दिया हमने, और उलट फुलट करते ही ये जो क्या बन गया है हमारा? प्रतीप अलंकार। उल्टा कर देना, नेत्र के समान कमल है या कमल नेत्र के समान है, दोनों को उलट फुलट कर दिया, दोनों के वाचक शब्द सही है, एक ही हो गए, और साधारण धर्म भी दोनों के सही है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाता है? प्रतीप अलंकार हो जाता है, ठीक है। अगला चलते हमारा अलंकार नंबर 9, अनन्वय अलंकार। कि जब उपमेय की समता का मतलब क्या होता है? समानता। जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता है,
कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उससे, जिससे तुलना की जाती है वो आता ही नहीं है, और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार होता है। जैसे यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत, तो भारत के समान तो भारत ही है। भले ही कोई कितना ही मारे करे, कितना भी आए कितना भी मारे, लेकिन भारत के समान भारत ही है। कोई और कितने भी आ जाए लेकिन भारत के समान भारत ही है। तो क्या बताया है कि जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं है, भारत की समानता भारत से ही कर दी है। भारत की समानता किससे करी है? भारत से करी है, किसी और के समान नहीं करी है। उसकी समानता किसी और उपमान से नहीं करी, कोई उपमान है ही नहीं, बस भारत की समानता करिए, भारत से ही कर दिए, एक ही हमारा उपमेय है, उपमान है ही नहीं। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नंबर 10 का अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, और ये संदेह अलंकार के साथ अगर रख दो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये भ्रांति था या संदेह था। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। संदेह क्या था कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाना, और यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम होता है, भ्रम होता है। वो तो मान ली हमने, वो तो समझ में नहीं आई, वो चमत्कारिक पूर्ण होता है, और यहाँ चमत्कार कुछ नहीं होता भ्रांतिमान में, सिर्फ भ्रम होता। भ्रमवश हम वो चीज समझ लेते हैं कि ये हमने समझ लिया, इसको ऐसा समझ लिया। कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम होता है कि निश्चय वही है। मतलब यहाँ जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपकी डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ये डेफिनेशन क्लियर है। अब इसको भी उभयालंकार का ही भेद मानते हैं, क्योंकि संदेह को भी मानते हैं, दृष्टांत को भी मानते हैं और भ्रांतिमान को भी मानते हैं। कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। एक ये भी है और एक और है, देख लीजिए। चंद्रप्रदायी जी ने जब पृथ्वीराज के विषय में, पृथ्वीराज चौहान के विषय में जब लिखा था, तो संयोगिता नाम की उनकी प्रेमिका थी, उन प्रेमिका के बारे में कि उनकी प्रेमिका के यहाँ पर है ना, नाक के ऊपर एक लौंग था, यहाँ पर लौंग पहना हुआ था उन्होंने, और उनके होठों पर लालिमा थी। और जो लालिमा है उसकी नाक की जो लौंग है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रही थी, प्रतिबिंब डाल रही थी, और जो नाक का लौंग था वो कैसा हो गया था? लाल हो गया था। देखो है ना। और एक तोते के माध्यम से कहा है कि नाक का मोती, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रांति आते ही भ्रांतिमान अलंकार है ना, सहसा हुआ शुक मौन, सहसा हुआ शुक मौन, मौन अन्य शुक यह कौन। तो देखिए यहाँ चंद्रप्रदायी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से संयोगिता के सुंदरता का वर्णन किया था एक तोते के माध्यम से। शुक यानी क्या होता है? तोता। कि जो एक तोता था वो बैठा हुआ था और अपने पिंजरे में, और पिंजरे में जब वो संयोगिता की सुंदरता को देख रहा था, निहार रहा था, तो संयोगिता की जो सुंदरता वो ऐसे दिखाई दे रही थी कि नाक का मोती अधर की कांति से, कि नाक का जो मोती था उसके होठों की चमक से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से वो लाल हो गया। और लाल हो गया तो वो दाड़िम का मतलब होता है अनार, अनार का दाना, बीज यानी कि दाना, अनार का जो बीज है वो समझ लिया किसने? तोते ने समझा कि यह अनार का दाना है, क्योंकि जो उसका नाक का लौंग है वो होठों की कांति से लाल हो गया था। सहसा हुआ शुक मौन, कि जो
जो तोता था वो बहुत अचानक से चुप हो गया। उसने सोचा कि ये एक अलग से तोता कौन आया है जिसके मुंह के यहाँ पर, जिसके मुख में दाड़िम का बीज है यानी कि अनार का बीज है। तो यहाँ पर एक अलग भ्रम पैदा हो गया था। शुक यानी कि तोते को भ्रम हो गया था कि जो नाक का मोती है वो दाड़िम यानी कि अनार का बीज है, तो एक भ्रम हो गया था। तो उस भ्रम को यहाँ बताया गया है। ऐसे ही देखिए कि पाए महावर, महावर क्या होता है, पैरों में लगाई जाने वाली लाल कलर होता है, उसको बोलते हैं महावर। कि पाए यानी पैरों में, महावर देन को नाइन बैठी आए। जो नाइन होती है, पहले के समय में क्या होता है कि राजा महाराजाओं की जो रानियां होती थी, उन रानियों के पैरों में महावर लगाने के लिए एक अलग से नाई आती थी। नाइन आए फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भीरत जाए। फिरी फिरी जानी यानी कि घूम घूम के देख रही थी कि महावरी एड़ी भीड़त जाए, और एड़ियां थी वो जैसे भिड़ रही है यानी कि एक समान हो गई है, तो उसको भ्रम हो गया था। ठीक है, जो भ्रम आता है जहां पर, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार। आगे चलते हैं नंबर 11 का दीपक अलंकार। कि जहां पर प्रस्तुत यानी कि दृश्य, प्रस्तुत का मतलब क्या होगा, दृश्य, और अप्रस्तुत अदृश्य का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है, यानी एक ही मान लिया जाता है। चंचल निशि उदवस रहे करत प्रात वसिराज, अरविंद अरविंदन में इंदिरा सुंदरी नैनन लाज। आगे चलते बच्चों, ये बहुत ही कम आता है। अपहृति अलंकार भी बहुत कम आता है आपके। कि अपहृति का अर्थ होता है छिपाव यानी कि छिपा हुआ। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, यानी कि सच को छुपाकर और झूठ बताया जाता है, की जाती है, वहां पर अपहृति अलंकार होता है। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए झूठ। ठीक है, यानी कि झूठ बोलना, छिपाना या छिपाना। ठीक है, यह अलंकार उभयालंकार का भी एक भेद है। ठीक है, तो देखिए क्या है, उदाहरण क्या है, सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला बंधु न होए मोर यह काला। उन्होंने सुनहु नाथ, सुना नाथ रघुवीर कृपाला, कि रघुवीर कृपाला, कृपाला यानी कि यहाँ कृपालु रघुवीर, रघुवीर कौन थे, श्री रामचंद्र जी। उन्होंने सुना, नाथ रघुवीर ने सुना कृपा करके, बंधु न होए मोर यह काला, कि यह मेरा भाई नहीं है, यह जो काला है मोर यह काला, कि ये जो मोर काला मोर है वो मेरा भाई नहीं है, वो झूठा यानी कि असत्य बात को लाया गया है। ठीक है, यानी कि सत्य बात को छुपा दिया गया है और झूठ को स्थापित किया गया, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अपहृति अलंकार होता है। आगे चलते हैं नंबर 13 का अलंकार व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य, अधिकता, अधिकता। ठीक है, कि व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, कोई कारण होना जरूरी है, अधिकता होनी जरूरी है। अतः जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण वाले के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो जाता है, उत्कर्ष का मतलब बढ़ावा, उन्नति, उन्नति हो जाती है, बढ़ जाता है, अधिकता या फिर अधिकता हो जाती है। क्या बोला है कि उपमेय की अधिकता हो जाती है। उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान कौन होता है, जिससे तुलना की जाती है। तुलना करते ही उपमान से अधिकता हो जाती है उपमेय की, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवरे तेउ देउ मयंक, तेहि देउ मयंक, चांद कलंकी या निलंकंक, निष्कलंक, यहाँ आ जाएगा निष्कलंक। ठीक है, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, मतलब कि ये कहा है कि का सरवरी देऊ तेही देऊ मयंक, कि तुम्हें क्या और दूं, मयंक यानी चंद्रमा, चंद्रमा की समानता किससे, चांद कलंकी व निष्कलंक, यानी कि चांद तो कलंकित है, चांद के ऊपर तो दाग है, लेकिन जो, क्योंकि मैं तुम्हारी समानता चांद से कैसे करूं, कि मैं तुम्हारी जो समानता है वो चांद से कैसे करूं, क्योंकि एक महिला, एक नारी है, उस नारी की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि चांद की समानता मैं तुम्हारे मुख से कर ही नहीं सकता, क्योंकि चांद में तो दाग है, लेकिन तुम्हारा जो चेहरा है वो तो निष्कलंक है, तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग नहीं है। तो जो उपमेय था, जिसकी तुलना चांद से की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, नारी के चेहरे से, तो चांद को तो दागिल बता दिया है, उसको तो बता दिया उसके अंदर तो कलंक है, लेकिन जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय की, उसको और उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया गया, तो वे क्या हो गया है, व्यतिरेक अलंकार है। आगे चलते हैं अलंकार नंबर 14 विभावना अलंकार। विभावना का मतलब होता है कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया कि वो है, किसी वस्तु को बताने के लिए उसके कारण को बताया, तो कारण होना चाहिए, बिना कारण के उस बात को कहा गया है, वो क्या होता है, विभावना।
कि जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है, कि कारण नहीं है फिर भी बोलते हैं कि वो काम हो गया है ना। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पैर, बिना पैर के चल दिए और बिना कानों के सुन लिए, ऐसा हो सकता है क्या? कारण नहीं है ना, कोई व्यक्ति है बिना पैर के कैसे चल दिया है? चल दिया क्या? हम कहेंगे राम उड़ के गया, अब उड़ के कैसे गया? पंख थे क्या उसके? थे ही नहीं। तो बिना कारण की जो बात कही जा रही है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार हो गया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कि बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथों के कर्म करते हैं, ऐसे कई प्रकार से कार्य करते रहते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मुख के बिना ही वो सारे रस भोग लेते हैं। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के, आवाज नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे वक्ता है। तो बिना कारण के कार्य का होना विभावना अलंकार होता है। अगला चलते अलंकार नंबर 15, विशेषोक्ति अलंकार। विशेष उक्ति को देखिए यहाँ पर तोड़ लेते हैं हम। यहाँ विशेष यानी कि खास प्लस उक्ति, कोई खास बात जब कही जाती है, कि काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान होते, विद्यमान यानी कि रहते हुए, कोई कारण है, उन कारणों के रहते हुए भी कार्य न हो, वहां पर विशेष उक्ति है। कि जहाँ कार्य को पूरा करने में, कार्य सिद्धि के समस्त कार्य को पूरा करने में जो कारण रहे हैं वो भी वहां पर फिर भी वो कार्य नहीं हुआ है। कारण है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना पैरों के चलना, तो क्या हो गया है? विभावना। अब ये क्या? विशेषोक्ति, कि कारण तो है लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, कि नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। कि क्या बोल रहे हैं? कि पानी तो है, नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, कि नैनन के अंदर कुछ ऐसी अजीब सी बात होती है ना, भरे हुए नैनों में कुछ अजीब सी बात होती है, उपजी अलग अलग बातें सूझती रहती है उसे। नीर भरे नित प्रति रहे, कि हमेशा उनके अंदर पानी रहता है, तब उन प्यास बुझाए, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। कि आंखें हैं वो ऐसी है कि हमेशा, मतलब ऐसी अजीब से और अजीब से कार्य करती रहती है कि आंखें में पानी भरा हुआ रहता है हमेशा, फिर भी कहते हैं कि यह आंख प्यासी है। तो कैसे प्यासी है? तो क्या बताया यहाँ पर कि कारण तो है लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा है, पानी तो है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, अलंकार नंबर 16, अर्थारन्यास अलंकार। अर्थारंतरन्यास अलंकार, कि जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का, अथवा कोई सामान्य बात बोली है, कोई ऐसे नॉर्मली बात बोल दी है, अब कोई उस बात के ऊपर कोई स्पेशल और बात बोल दी गई, कोई खास बात बोल दी गई है, या फिर विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, या तो खास बात से सामान्य बात का समर्थन, या सामान्य बात का खास बात से समर्थन किया जाए, वहां पर अर्थारंतरन्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हूजे गगन बिनु गुणन बिनु, बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक, गहनो गड़ो न जाए। अब कह रहे कि बड़े न हूजे गुणन बिनु, गुणन का मतलब होता है गुण, कि गुण के बिना बड़ा होना मतलब नहीं है। बिरद बड़ाई जा पाए, और जो विद्वान होते हैं वही बड़ाई पाते हैं, बिना बात के आप बड़े हो गए हो, लंबे। देखो इसकी इस बात के लिए एक और बहुत अच्छा मेरे पास दोहा है, कहत दतूरे सो कनक, तो दतूरा है वो कनक से, यानी कि सो कनक, कि दतूरे सो, जो कनक है यानी कि सोना है, वो दतूरे से कह रहा है कि भले ही तेरा नाम मेरे समान है, कि कनक और कनक किसमें पढ़ा था हमने? यमक अलंकार में पढ़ा था। दोनों का मतलब अलग अलग है, एक का नाम धतूरा है और दूसरे का नाम स्वर्ण है, यानी कि जो सोना है वो धतूरे से कह रहा है कि भले ही तू मेरे जैसा दिख रहा है लेकिन गहनों गढ़ो ना जाए, लेकिन तुमसे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, तुमसे गहने नहीं बनाए जा सकते, गहने तो मुझसे ही बनाए जा सकते। कि आप भले ही किसी विद्वान व्यक्ति के जैसा बनने की कोशिश करो, लेकिन आपके अंदर उस विद्वान व्यक्ति के जैसे अगर गुण नहीं है तो आप कितना ही बड़ा बन जाओ, आप उसके समान हो ही नहीं सकते हो। उसके जैसे कि बड़ा भया तो क्या बढ़ाया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। तो ये भी दोहा यहाँ पर सार्थक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? अर्थारन्यास अलंकार। आगे चलते हैं अलंकार नंबर 17, उल्लेख अलंकार,
कि जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए, एक वस्तु है उसको कई रूपों में ग्रहण कर, कई रूपों में लेते हैं, तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। अलग अलग भागों में बंट जाता है, अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। हम कहते हैं ना कि चांद आसमान से तारे तोड़ना, एक बात बता दी, अब कह दिया कि उल्लेख करिए, तो आप इसको किस तरह से उल्लेख करेंगे? हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होंगे, उसका उल्लेख यानी कि उसको बताने के लिए अलग अलग विचार होंगे, तो वो जो विचार है अलग अलग प्रकार के, वो क्या कहलाता है? उल्लेख कहलाता है। और ये उल्लेख जब आ जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए कि बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त संगीत, के बिंदु में ये जो सिंधु है, ये पूरी सृष्टि में एक सिंधु, एक सागर है, अनंत एक सुर में, भले अनंत इस संसार में, ये जो अनंत संसार है उसमें एक सुर का संगीत दिखाई देता है, एक सुर सुनाई देता है। तो मतलब क्या बताया है यहाँ पर कि उल्लेख कर दिया है संगीत का, इस पर ब्रह्म की, इस परमात्मा के तत्व का, इस परमात्मा के होने का यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अलंकार नंबर 18, विरोधाभास अलंकार। और विरोधाभास का मतलब होता है विरोध प्रकट करना, विरोध प्रकट करना। ठीक है, कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होना, आभास, विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध का आभास होना विरोधाभास अलंकार होता है। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूं जिसमें बिछे है पावड़े पल के। आग हूं, क्या कह रहे हैं कि आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के। क्या आग के अंदर हिम जल यानी कि बर्फ की जो बिंदु है वो ढुलकते रहते हैं क्या आग के अंदर? नहीं। ऐसे ही शून्य हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता हूं, जिसमें बिछे है पावड़े पल के। पावड़े पल के यानी कि पलकों पर मैंने उनको बिठा के रखा है, शून्य हूं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, तो वो क्या हो गया है? विरोध प्रकट किया गया है, इसलिए क्या हो गया है? विरोधाभास अलंकार हो गया है। ठीक है, अब तक हमारे 18 अलंकार हो गए बच्चों। अब आता है हमारा 19वां अलंकार, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार क्या है कि जहां आपतात यानी कि विरोध दृष्टिगत होते हुए, विरोध यहाँ पर भी देखिए असंगति, असंगति यानी कि संगति नहीं है, उससे मैच नहीं खा रहा है। संगति का मतलब क्या होता है? जो मैच खाता है। असंगति जो मिल नहीं रहा है, उससे बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, असंगति विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का वैयाधिकरण्य रंजित हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, कि मेरे प्रिय रघुवीर के हृदय में घाव हो रखे हैं। क्या सही में रघुवीर के हृदय में घाव थे? घाव यानी कि कोई छिला हुआ था या कोई नष्ट भ्रष्ट हो गया था, हमारा जो दिल है उसके अंदर घाव है क्या? तो पीड़ा को देखकर रघुवीर यानी कि श्री रामचंद्र जी के, रघुवीर किसे कहा जाता है? श्री रामचंद्र जी को। पीड़ा को देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में घाव हो गए हैं। तो घाव क्या है? दुख हुआ है उन्हें। असंगति यानी कि वो जो कथन है वो संगति यानी कि मैच नहीं हो रहा है। तो जब मैच नहीं हो रहा होता है वहां क्या होता है? असंगति अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखिए अलंकार नंबर 20, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है बच्चों। कई बार क्योंकि कई कविताओं में कई कविताओं की बात करें तो जो प्रगतिशील वादी है, प्रगतिवादी जितने भी साहित्यकार है, रचनाकार है, उन्होंने मानवीकरण अलंकार का बहुत प्रयोग करा है। उसमें भी आप जयशंकर प्रसाद को देख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देख लीजिए, और ये सुमित्रा नंदन पंत को देख लीजिए, महादेव वर्मा को देख लीजिए। आप इनमें देखोगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद को देख लीजिए, आप इनको देखोगे ना, त्रिलोचन को, इनको जो भी इनकी कविताओं को जब आप पढ़ोगे तो आपको मानवीकरण का साक्षात रूप दिखाई देगा। अभी मानवीकरण क्या होता है मैं आपको बताऊंगी कि कोई कविता लिखी है, उसमें मान लो ऐसा प्रकृति का वर्णन किया है और प्रकृति का वर्णन करने में उन्होंने मानव सुलभ हरकतों को यहाँ व्यक्त कर दिया है। अब कैसे मानव सुलभ हरकतों को व्यक्त करा है? जैसे एक कविता है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ बहुत अच्छी कविता है ये, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि जो बादल है वो बहुत बन ठन के आए हैं,
बन ठन के कैसे आए हैं, अंदर पानी भर भर के लाए हैं। बन ठन के संवर के आए कि जैसे पाहुन आए, पाहुन कौन, मेहमान, कि जब किसी गांव का किसी घर का दामाद आता है बहुत बन ठन के संवर के आता है, ऐसे ही जो बादल है वो बन ठन के संवर आए। तो ये क्या मानवीकरण अलंकार नहीं है, प्रकृति के तत्वों को बताने के लिए मानवीय हरकतों को बताया गया है, तो वो क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार। ऐसे ही बीती विभावरी जागरी, तारा घट ऊषा, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का मानवीकरण अलंकार आया। एक उषा, शमशेर बहादुर सिंह जी की एक कविता है उषा, उसमें पूरा का पूरा मानवीकरण अलंकार आया है। तो ये क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार। एक वस्तु को बताने के लिए मानवीय हरकतों को प्रस्तुत करना मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है आपके लिए, ये पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो आप कोई कविता की व्याख्या कर रहे हो तो उस व्याख्या में काव्य सौंदर्य दिया गया है, तो काव्य सौंदर्य में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। कि जहां पर काव्य में जड़ में चेतन, जड़ क्या होती है, जो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसमें चेतन, उसमें चेतनता बता दी है, चेतन का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आप इसे यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी, 3 तरह की परिभाषा दी है, 3 तरह की परिभाषाओं में जो भी आपको सही लगती है वो लिख सकते हो। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बताया था ना अभी आपको। ऐसे ही मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बहुत सारे साहित्य में मानवीकरण अलंकार आपको बहुत जगह मिलेगा, बहुत ही सारी जगह मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है। आगे चलते हैं, अलंकार नंबर 21, अन्योक्ति, अन्य उक्ति। अन्योक्ति क्या हो गया, अन्य उक्ति अलंकार, कि जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य बात को बताया जाए, कोई बात बताई गई, कोई बात कही है, कोई कथन के माध्यम से किसी और बात को बताया जाए, वहां पर अन्योक्ति होता है। आप इस अन्योक्ति से आप तोड़ लेंगे कि अन्योक्ति दूसरी बात कहा जाना, कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास है। फूलों के आसपास आप प्रसन्नता भरे माहौल में रह रहे हो, लेकिन फिर भी जो दुखी है वो दुखी है, वो जो दुखी है उनको वो दुखी ही रहेंगे, जो जिनके विचार सही नहीं है ना, वो दुखी रहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि विद्वान कि हंस के साथ रहकर बगुले कभी हंस नहीं बन सकते, ऐसे ही विद्वानों की संगति में रहकर जो मूर्ख लोग हैं वो विद्वान नहीं बन सकते। तो ये क्या हो गया कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास ही रहते हैं, वो कांटे कांटे ही रहेंगे। तो ये क्या हो गई है, अन्योक्ति अलंकार हो गई है। आगे चलते 22वां अलंकार है काव्य लिंक अलंकार, कि जहां पर किसी युक्ति से, किसी उपाय से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है। अर्थार्थ में जहां भी अर्थार्थ ऐसे लिखा हुआ आता है आप उसको ऐसे कर लेना, कि जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर दिया है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, काव्यलिंग होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वह पाए बोराए। अब उही खाए के लिए या भी आ जाता है और इही खाए के लिए वा भी आ जाता है। अब ये कह रहे हैं कि कनक और कनक एक मतलब सोने की, अगर आप स्वर्ण की बात बताई जा रही है, किसकी बात बताई जा रही है, स्वर्ण, कि स्वर्ण में इतनी ताकत है, इसके ताकत की बात बताई जाती है कि इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है। इसके प्रभाव को बताने के लिए इसी के समान एक और बात कही गई है कनक, कि इस सोने की, इस कनक से इतनी ज़्यादा प्रभाविकता है कि इसको अगर ये खा लेता है तो केवल और केवल थोड़ा सा इधर बहक जाएगा, लेकिन अगर स्वर्ण जिसे पा लेता है तो वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा। तो क्या कहा है, काव्य लिंग में क्या कहा गया है कि जहां पर किसी बात के समर्थन किया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये जो सोना है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसके लिए कोई ना कोई कारण बताया है कि कारण क्या है कि इसको पा लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। और क्योंकि कारण क्या है कि एक कनक और है, इसको खाकर तो केवल और केवल आप मदहोश हो सकते हो, लेकिन इसको अगर पा लिया, सोने को खजाना अगर आपको मिल गया तो आप वैसे ही पागल हो जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा लास्टवा मतलब अंतिम है हमारा ये अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार।
स्वभाव प्लस उक्ति। ठीक है, कि किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। स्वाभाविक वर्णन क्या है, बस स्वभाव प्लस उक्ति, उसके स्वाभाविक वर्णन, जो भी नेचुरल, स्वाभाविक क्या होता है, हम नेचुरल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई नेचुरल वर्णन किया गया है उसे क्या कहा जाता है, स्वभावोक्ति अलंकार। कि शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी कह रहे हैं कि शीस मुकुट, सिर पे मुकुट है, कटिकाछनी और कमर के ऊपर करधनी है, कर मुरली, हाथों में मुरली, और उर्माल, और यहाँ पर हृदय के ऊपर माला लगी हुई है। श्री कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं वो। कन्हैया के वेशभूषा के सिर पर मुकुट है और कमर में करधनी यानी कि कनकती पहन रखी है, हाथों में मुरली है और उसके हृदय पर माला है। यही बानिक मो मन बसो, इसी बनिए के ऊपर मेरा मन बसा हुआ है, सदा बिहारी लाल के है बिहारी लाल सदा मेरे मन में बसे रहना। ठीक है, तो ये थी स्वभाव उक्ति। उसके स्वभाव ऐसा ही था कि वो ईश्वर को जिस रूप में चाहता है वो रूप उनको मिल गया है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, स्वभाव उक्ति अलंकार। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर भले ही हमने पढ़ा कितना था, हमने कुल थोड़े से ही अलंकार थे, अर्थालंकार थे, जिनको हमने भेद के रूप में देखे थे, लेकिन जब वर्णन करने लगे हैं तो कुल 23 अलंकार हमने यहाँ पे अर्थालंकार पढ़े हैं। तो 23 अलंकारों को आपको देखना है। इसमें से काफ़ी जो अलंकार है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह, दृष्टांत, व्यतिरेक, मानवीकरण और भी अन्योक्ति अलंकार है ना, अपहृति अलंकार, और भी जितने भी अलंकार है वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो मानवीकरण और उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, ये अर्थालंकार के मेन अलंकार है, तो इनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारे जितने भी अलंकार थे, चाहे शब्दालंकार थे या अर्थालंकार थे, उभयालंकार को भी हमने 3 अलंकार यहाँ पर आए हैं, जिसमें दृष्टांत है, संदेह और भ्रांति माने, उनको भी यहाँ देख लिया है। और सृष्टि जो अलंकार है वो इतने आपके 12th क्लास में आते नहीं है, तो हम उनको नहीं लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज हमारे यहाँ पर काव्य अंग का जो पहला अंग है अलंकार वो कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में नया अंग लेकर कोई भी अंग होगा आपके लिए सरप्राइज होगा। जल्दी से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।